गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक अपने प्लस टू के सिलेबस में सभी परिभाषाएं और सभी रागों के परिचय, समय सिद्धांत और दोनों ग्रंथ परिचय, राग वर्गीकरण और स्वर लिपियां सभी रागों की कंप्लीट हो चुकी हैं वीडियो के माध्यम से। आज का अपना विषय रहेगा आलाप। किसी भी राग के आलाप और तान बनाना। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि जैसे एक तो हो गया ये आलाप। आलाप कई बार मैंने ये फेस किया है, बच्चे बोलते हैं कि सर उस राग के आलाप लिखने आए हुए थे, तो मैंने क्या किया, उसमें आलाप की डेफिनेशन लिख दी। उसने डेफिनेशन लिखनी है ऐसा बोला, मैंने कहा नहीं, अपने प्लस टू के सिलेबस में आलाप की डेफिनेशन अलग क्वेश्चन है, किसी राग के आलाप लिखना अलग क्वेश्चन है। और हर साल हर पेपर में सीबीएसई के जो एनुअल एग्जाम है उनमें हर पेपर में आलाप और तान लगातार आ रहे हैं और आते रहे। तो आलाप की डेफिनेशन अलग है और किसी राग के आलाप लिखना अलग है। पहले तो ये जान लेना कि अपनों को ये पता होना चाहिए कि आलाप होता क्या है। जैसा कि ये शब्द बता रहा है आलाप है, मतलब आ की आवाज, आ की आवाज को आगे तक बढ़ा के ले जाना आलाप कहलाता है। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन राग के आलाप कैसे होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, मैं उस पर बात करूंगा आज। तो उससे पहले हमें आलाप के बारे में पता नहीं कि आलाप का काम क्या होता है। कि आलाप में कोई भी राग जब गाया जाता है तो उसमें प्रयोग होने वाले स्वरों को आ की आवाज में गाया जाता है। उससे राग की जो धुन होती है, राग का जो स्वरूप होता है, वो उसका पता लग जाता है आलाप के द्वारा। अब आज बात करते हैं राग भैरव। कह रहा हूं राग भैरव के आलाप। बस इतना ही है कि राग भैरव के आलाप क्या होते हैं। तो आलाप के बारे में मैंने बताया कि आलाप क्या होता है, वह ध्वनि जो किसी भी राग के गाने से पहले आ की आवाज में प्रयोग की जाती है, आलाप कहलाता है, जिससे राग के स्वरूप का पता लगता है। अब किसी भी राग के आलाप बनाने में उसके लिए क्या होता है, ध नी प धन। किसी भी राग को आलाप को शुरू करने के लिए सप्तक का बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले हमें सप्तक के बारे में पता होना चाहिए कि सप्तक क्या है। हमारे पास कोई कितने सप्तक है, हमारे पास 3 सप्तक है। किसी भी राग के आलाप बनाने के लिए सप्तक का विशेष प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, कोई भी राग मंद्र सप्तक शुरू किया जाता है, मंद्र सप्तक के स्वरों से शुरू किया जाता है। और अपने जो चारों राग हैं उन चारों में पा धा नी, ये 3 स्वर मंद्र सप्तक के होने चाहिए जहां से किसी भी आलाप को शुरू किया जाता है। तो इसलिए अपने 3 राग कौन कौन से, 3 राग भैरव हो गया, भैरव, बागेश्वरी और मालकोश। ये जो 3 राग हैं, इन तीनों रागों में ध से उस राग का आलाप शुरू किया जाता है, तान शुरू की जाती है, छोड़ के शुद्ध इशारा। अमूमन रागों में जो आलाप होते हैं वो मंद्र सप्तक से शुरू किए जाते हैं, और मंद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगाए जाते हैं। किसी भी राग के आलाप बनाने हो तो उसके लिए पा धा नी ये शुरू के स्वर होंगे, और समाप्त कहाँ पे किया जाएगा, वो समाप्त किया जाएगा वो राग सा पे, वो आलाप सा पे समाप्त किया जाएगा। किसी भी राग के आलाप कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मंद्र सप्तक से शुरू होकर के उनको मध्य सप्तक के सा पर समाप्त किया जाता है। ऐसा आलाप तान का नियम होता है। तब आज भैरव राग की बात है, तो भैरव राग के लिए तो इनमें से मैंने बताया कि दो जो 3 राग हैं, भैरव, बागेश्वरी, मालकोस, इन तीनों रागों के लिए पा को प्रयोग ना करके इन ध और नी का प्रयोग किया जाता है आलाप तान बनाने के लिए। कोई भी आलाप, कोई भी तान ध नी से स्टार्ट की जाती है और सा पे समाप्त की जाती है, एक बात। दूसरी बात है कि इसमें जो स्वर होंगे वो स्वर कौन कौन से प्रयोग होंगे। एक तो हमें राग का नियम पता होना चाहिए, भैरव राग
भैरव राग में क्या खास बात है, भैरव राग में रे और ध प्रयोग होंगे तो दोनों कॉमन प्रयोग होंगे, ठीक है। दूसरी बात, इस राग में ये स्वर प्रयोग होंगे तो आलाप में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है। आलाप में सीधी सी बात है कि देखो कोई भी ताल, ये जो ज्यादातर इसमें जो विलंबित द्रुत ख्याल गाया जाता है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। सभी आलाप के लिए 3 ताल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो 3 ताल में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं हैं। इसमें क्या लिखा जाता है, कई बार खाली से शम तक, खाली से शम तक, खाली से शम तक कितनी मात्राएं बनेंगी, आप खाली से स्टार्ट करेंगे सम पे लाके समाप्त करेंगे। इसमें 9 ही मात्रा खाली होती है इस ताल में, 9 से लेकर के और पीछे तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 16 मात्राएं बनेंगी। 9 ही मात्रा शुरू करेंगे तो कितनी बन जाएंगी, 16 मात्राएं बनेंगी। इसलिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें 16 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आलाप बना रहे इसलिए आलाप का सिंबल दिखाना पड़ेगा, इसलिए 8 स्वरों की आवश्यकता ही पड़ती है विशेष रूप से। 8 7 9 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। वो कैसे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैंने ध से कोई आलाप शुरू कर दिया तो ध पे क्या होगा कि गाने वाला ध पे रुकेगा, रुकेगा तभी तो आलाप बनेगा। और रुकने के लिए सिंबल क्या प्रयोग किया जाता है, रुकने के लिए डैश का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। हम आलाप की डेफिनेशन में लिखवाया है कि किसी भी आलाप का प्रयोग करने के लिए उसका सिंबल प्रयोग किया जाता है, वो स्वर के आगे डैश लगाया जाता है, तो क्या होगी ध, ये लंबी आवाज होगी। इसलिए आलाप के बीच में ध प्रयोग किया जाएगा। और कितने स्वर होना चाहिए, ये 8 स्वर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहला जो आलाप नंबर 1 बन रहा है उसको मैं ध से स्टार्ट कर रहा हूं, ध, और लास्ट में सा, ये सा हो गया। तो 2 स्वर हमारे पास हो गए। इसमें ध और नी का प्रयोग अवश्य करना है। तो ध कौन सा होना चाहिए, मंद्र सप्तक का, एक रूल फॉलो किया। दूसरा, इसमें डैश होना चाहिए, ध हो गया, ध फिर नी, नी भी मंद्र सप्तक का, ये दोनों स्वर मंद्र सप्तक के होंगे। ध नी, फिर आगे के स्वर कितने हो गए हमारे पास, 3 स्वर तो हो गए, ध नी सा। अब बीच में हमें कितने स्वर और चाहिए, बीच में हमें 5 स्वर और चाहिए। 5 और 3 8 हो जाएंगे, एक डैश लग जाएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 मात्राओं का आलाप बन जाएगा, खाली से लेकर शम तक। ध नी सा ग म, सभी अपने तीनों रागों में, या ये बात ध्यान रखने की है आलाप के रूप में, मैं इसलिए बता रहा हूं कि सभी रागों में ध नी सा ग म और सा, ये सभी रागों में पहले आलाप के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो बागेश्वरी हो, चाहे मालकोश हो, चाहे भैरव हो। मैं आगे आपको प्रत्येक वीडियो में एक एक राग के आलाप बताता रहूंगा, तो उसमें आप देखते रहना कि दैनी सा ग म और सा, ये सभी रागों का पहला आलाप प्रयोग किया जाता है। अब इतने स्वर प्रयोग कर दिए, कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए और 6 डैश हो गए। डैश कितने हुए, 1 2 3 4 5, 6 5 11 हुए, एक डैश यहाँ पे लगा सकते हैं, 12 हो गए। अब हमें बीच में कितने स्वर और चाहिए, धनी सा ग म ग रे सा, और ये रे होना चाहिए कोमल। इसमें हम गौर से देखेंगे, धनी धनी सा ग म ग रे सा, कितने स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर हो गए। फिर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर हो गए, 8 स्वर हो गए, 8 इनके डैश हो गए। तो टोटल ये कितनी मात्राओं का होगा, खाली से खाली इसमें 16 स्वर, क्योंकि एक स्वर पे डबल मात्रा का टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि एक स्वर पर ध पर और इस पर डैश का मतलब यहाँ पर ध पे रुका जा रहा है, 2 मात्राओं तक, 2 मात्राओं तक रुका जाएगा एक स्वर पे। और टोटल मात्राएं ताल में 16 है, तो 8 स्वर हो गए। इसलिए इसमें पहला एक आलाप बन गया, धनी सा ग म गैरी सा। इसमें अब इसमें दूसरी बात, हमने रे को कोमल किया, भैरव का बनाना है, तो इसलिए इसको ध को भी कोमल कर देंगे। ये बातें, अब ये बना भैरव राग का आलाप, पहला आलाप, एक आलाप बना।
दूसरा आलाप किसी भी पेपर में 2 आलाप लिखने आते हैं। तो पहला आलाप के नियम क्या होते हैं? कोई भी आलाप दहनी से स्टार्ट किया जाता है, सा पे समाप्त किया जाता है। तो आप दहनी स्टार्टिंग में मंद सप्तक के होने चाहिए, मंद सप्तक के लिए क्या, नीचे बिंदु होना चाहिए। और दूसरा, इस राग के नियम में होना चाहिए। जैसे भैरव राग के लिख रहे हैं तो मैंने दह को कोमल कर दिया, बीच में रे प्रयोग किया गया था, रे को कोमल किया, तभी तो भैरव का बनेगा। इसको हटा देंगे तो ये और दूसरे बिलावल थाट के रागों में चला जाएगा, क्योंकि बिलावल थाट में सारे शुद्ध होते हैं। इसमें रे और ध किस में होते हैं? भैरव थाट में। तो भैरव थाट से जो राग निकलेंगे उनमें ध और रे प्रयोग होंगे, तो कोमल ही प्रयोग होंगे। तीसरी इसका लाभ बनाया तो उसको ध कोमल किया गया, ध नी सा ग में। ये प्रत्येक बच्चा अच्छे से ध्यान रखे कि ये तीनों चारों स्वर प्रत्येक राग के आलाप में ये एज इट इज प्रयोग होंगे, चिन्ह बदलेंगे इनके राग के नियम के अनुसार। जैसे मान लो हम बागेश्वरी में जाएंगे, बागेश्वरी में ग और नी कोमल होते हैं, तो बागेश्वरी का बना तो इसको ग कर देंगे, इसको कोमल कर देंगे, नी को कोमल कर देंगे, तो ये उसका बन जाएगा। तो भैरव का एक आलाप बना। दूसरा आलाप कैसे बनेगा? दूसरे आलाप के लिए दैनी, ये क्या बना? दैनी सा ग में ग रे सा। अब नीचे क्या करना है? आलाप नंबर 2, 2 के लिए सा और रे लिख करके और समाप्त सा पर ही करना है। कितने स्वर? सारे। सारे लिखने के बाद आप इसमें, इससे आगे, इसके बीच में दूसरे आलाप में हम इन सभी स्वरों का स्टेज नहीं लिख सकते, बदल के लिखना पड़ेगा। तो क्या बदलेंगे? सा से भी स्टार्ट किया जा सकता है, या किसी और स्वर से स्टार्ट किया जाता है, या स्वर लिपि वाले स्वरों से स्टार्ट किया जा सकता है इसको। ग में ध ध पे पे मैं पे ध पे ग में रेशा, वहां से उसको समाप्त किया जाता है। मैं पे ध पे ग में रेशा, वो स्वर भी प्रयोग किए जा सकते हैं यहाँ पे, जो स्वर लिपि में प्रयोग किया जाता है, मैं पे ध पे ग में रेशा। तो इसलिए मैं इसको इसके नियम के अनुसार बताऊं, सारे प्रयोग करके इसमें आप इसमें पकड़ के स्वर लिख दी, ग मैं ध ध पे, कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पे। इसमें बढ़ा भी सकते हैं, सारी ग में ध ध पे, फिर ग मैं रे शा, ये स्वर ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे? डैश के स्थान, अब कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 11 स्वर हो गए, हमें कितने चाहिए? 16। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें 11 हो गए तो 5 डैश लगा सकते हैं इसमें, एक डैश यहाँ लगा, यहाँ लगा सकते, 2 हो गए, 3 4 और ये 5। अब इसको काउंट करेंगे कितने स्वर हो जाएंगे? ये भैरव का है, इसको कोमल कर देंगे, द कोमल कर दिया। ये नीचे बीच मैंने क्या लिखा था? ग मैं रे शा। अब इन स्वरों को सभी स्वरों को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गई। अब डैश इसमें 12 13 14 15 16, ये आलाप बन गया राग भैरव का, बस कंप्लीट, आलाप कंप्लीट। हम आलाप बन गए। इसको ध्यान रखना है कि धैनी से स्टार्ट किया जाएगा। सभी रागों में बता रहा हूँ, सभी रागों में आपको याद करने का सरल तरीका है कि सभी रागों में धैनी सागम है, यहाँ तक सभी रागों में समान है। आपको पीछे वाले में 7 होगा ही, बीच के 2 स्वर याद रखने हैं, ये स्वर बदलेंगे आगे। मान को उसमें रे ना होकर के ग हो जाएगा, धनी धनी सा ग में ग सा, और बागेश्वरी में गहरे सा एक साथ हो जाएगी, रे सा भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया। बस कोमल स्वर और तीव्र स्वर से ही उस राग के स्वरूप का पता लग जाएगा कि कौन से राग के आलाप होता है। तो याद होगा राग भैरव का आलाप क्या बोला जाए इसको? दहनी सागम गारे सा, और इसमें सारे ग में ध ध, ये मैंने क्या प्रयोग किया यहाँ पे? अपने राग की, भैरव राग की पकड़ का पहला पार्ट प्रयोग किया इसमें, और ग में रेशा, क्योंकि सा पे आलाप और तान समाप्त किए जाते हैं। तो इस सा का ध्यान रखें, और ये यहाँ पे दूसरा आलाप समाप्त हो गया, और इस ध और नी का स्टार्ट रखें। यहाँ पर चाहे तो आप अपनी जो स्वर लिपि है उसमें क्या आता है, दूसरा पार्ट उसमें आता है ना, मैं पे ध पे ग मैं रे शा, ये आते हैं, जिनको दोनों को ऐसे लिखा जाता है। आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, स्वर लिपि के स्वर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्वर हो गए। अपनी स्वर लिपि में आता है जागो प्यारे, इसके नीचे क्या लिखा होता है? जागो प्यारे। और उसमें क्या होता है? रे रे सा सा होता है, रे रे सा सा। आप इसमें से एक रे को हटा दीजिए, एक सा को हटा दीजिए, ये क्या बन गया? आलाप
कि दूसरी लाइन लिखने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया राग भैरव का आलाप। इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। फिर वही नियम है कि कोई भी आलाप पैधनी 3 सुर है, मैंने पहले लिखा था पैधनी मंत्र सप्तक की होनी चाहिए। पैधनी से शुरू किया जाता है और सा पे समाप्त किया जाता है, आलाप और तान किसी भी राग का। और ये किसके होने चाहिए? शुरू वाले स्वर। ये शुरू वाले स्वर जहां से आलाप शुरू होता है, ये 2 स्वर हर हाल में मंद्र सप्तक के होने चाहिए, तभी वो आलाप बनेगा। और मध्य सप्तक इसको समाप्त किया जाता है, ये बने आलाप। और इससे आगे भी सारे आलाप मैं आपको बड़े अच्छे ढंग से करवाने की कोशिश करूंगा। आप अच्छे ढंग से सुनिए, तैयार कीजिए। धन्यवाद।